हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो को आप लोगों को 1000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं बच्चों, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी तुक्का स्ट्रैटेजी पे आ सके। आपके जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें फ्रीली नंबर कैसे लेके आ सकते हो आप लोग, वो मैं बताऊंगी। तो फटाफट से लाइक करना, 1000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए बच्चों, जिसके ऊपर आपका लीक पेपर लीक्ड क्वेश्चंस आए, वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना। जिस भी सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के लीक्ड पेपर की, यानी कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ बच्चों आज, जहाँ से आपको फ्री मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके जो बोर्ड पेपर सेटर्स होते हैं वहाँ से गाइडलाइंस आती हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बिल्कुल मार्क्स फेंके जाते हैं, और वो आप लोगों को पता लगने चाहिए बच्चों। अगर आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहोगे ना, तो आप लोग खुद देखोगे कि आप लोग 40 नंबर आउट ऑफ 80 इंग्लिश के पेपर में तो बस ऐसे ही लेके आ सकते हो बिना कुछ पढ़े। तो कितनी अच्छी बात है बच्चों, अगर बिना पढ़े आप लोग 40 मार्क्स लेके आ पा रहे हो। तो आप लोगों को आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट रहना है, बने रहना है एंड तक, और कैलकुलेट आप खुद करके देख लेना कितने ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को फ्रीली मिलेंगे बच्चों। इंग्लिश का पेपर आपका सबसे पहला पेपर होने वाला है 11 फरवरी को, और उसकी प्रिपरेशन आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए बच्चों। तो आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए वहाँ पे सारे पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल सब कुछ मैं वहाँ पे डालने वाली हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ बच्चों। टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में अगर एनरोल नहीं करा होगा बच्चों तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं से आप लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्चुअल बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे बच्चों। वैसे क्वेश्चंस आपके टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिए। पूरी टीम ने रिसर्च करके दिन रात एक करके आप लोगों के लिए वो शीट बनाई है, क्योंकि वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। अब अगर आपने नहीं लगाई वो शीट तो आपकी गलती होगी बच्चों, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी आप लोगों ने आलस करा, आप लोगों ने समझी नहीं बात को और आपने वो शीट नहीं लगाई, तो आप लोगों का लॉस होगा बच्चों। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ, जो टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट लगाएगा वो सबसे बेस्ट स्कोर करेगा एग्जाम में। तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना टॉप 200 क्वेश्चंस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। सेक्शन 1 आपका 16 मार्क्स का होता है बच्चों। ठीक है, इसमें जो ए पार्ट होता है इसका 4th क्वेश्चन आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। अब ये पर्सनल रिस्पॉन्स में आपके फ्री के मार्क्स होते हैं बच्चों। क्यों? इसमें आपको अपना ओपिनियन लिखना होता है। स्टार्ट कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू मी या फिर एज पर मी, फिर आपको बीच में अपना ओपिनियन लिखना है। ओपिनियन लिखते टाइम पैसेज में से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो डाल देना, और कंक्लूजन में लास्ट लाइन में आप लोग क्या लिखोगे? देयरफॉर एज पर मी दिस इज द कंक्लूजन, या दिस इज द आंसर, या फिर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द आंसर, ऐसे करके। तो ये मुफ्त के मार्क्स है बच्चों। क्या करना था? अकॉर्डिंग टू मी, देयरफॉर दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, और बीच में अपना आंसर लिख दिया। बस मुफ्त के 2 नंबर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोग देखो, A5 में है आपका लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, उसमें क्या, उसमें एक क्वेश्चन आपका पक्का टेंसेस के ऊपर आने वाला है। क्या टेंसेस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, आपका फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी टाइप का जो टेंस है, टेंसेस, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग 200 क्वेश्चन की शीट में से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिए। परफेक्ट कर लो उसको, आपके 2 नंबर और जुड़ जाएंगे। ठीक है, और चलो मैं ऐसा भी मानती हूँ कि यहाँ से आप लोग सिर्फ एक ही कर पाओगे करेक्टली टेंसेस का, और टेंसेस का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो 1 नंबर जोड़ लेते हैं। 2 नहीं जोड़ते, 1 जोड़ लेते हैं सेफ्टी के लिए बच्चों। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन 1 के बी पार्ट पे आ जाओ बच्चों। इसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका डू एज डायरेक्टेड होता है, और डू एज डायरेक्टेड में एक क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के ऊपर आता ही आता है बच्चों। उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसमें येस्टरडे, टुमारो को अलग तरीके से कैसे चेंज करना है वो सब कुछ सीख लो बच्चों। और वैसे क्वेश्चन आपको मैंने टॉप 100 क्वेश्चन की शीट में डाल दिए प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपका सेकेंड जो है बी का क्वेश्चन वो है स्पॉट द एरर। अब स्पॉट द एरर बच्चों हर साल मोस्टली आप लोगों का सिंगुलर प्लूरल के ऊपर आता है, यानी कि क्या, कुछ ना कुछ आप लोगों का कहीं पे एस नहीं लगा हुआ होगा, या फिर जबरदस्ती एस लगा होगा, या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ई एस नहीं होगा। जैसे मैंगो का मैंगोज में ई एस आता है ना, वो हो सकता है। या फिर हैव, हैज, ऐसे जो आपके सिंगुलर प्लूरल होते हैं उनके अंदर डिफरेंस होगा, तो वो एरर आपको निकाल लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं ये भी समझूँ कि आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट में से 1 नंबर जोड़ लिया और आपका स्पॉट द एरर में से 1 नंबर जोड़ लिया बच्चों। ठीक है, एंड में देखना कितने नंबर जुड़ते जाते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 2 का A4 पार्ट देखो बच्चों। फिर से आ गया पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे लिखना था बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे समझाया मैंने आपको। सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी,
ठीक है, बीच में लिखोगे कंटेंट, पैसेज में से वर्ड्स उठा के, एंड में लिखोगे दिस इज द कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू मी, देयरफॉर दिस इज द आंसर, देयरफॉर दिस इज माय ओपिनियन। बस यही है बच्चों। पर्सनल रिस्पॉन्स कोई भी गलत नहीं करके जाएगा बच्चों इतनी बार मेरे बताने के बाद, ठीक है। 2 नंबर आपके यहाँ जुड़ गए। उसके बाद आता है A5। अब आपका A5 क्वेश्चन। A5 में देखो अब क्या है, डू एज डायरेक्टेड फिर से आ गया आपका। अब यहाँ पे आपका एक्टिव पैसिव के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का से आएगा ही आएगा बच्चों। एक्टिव पैसिव ढंग से प्रैक्टिस करनी है, उसके रूल्स फटाफट देख लेना है। एक बार समझ में आ गया तो आराम से कर लोगे, ठीक है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएगा। तो 1 नंबर आपने यहाँ पे जोड़ लिया इसका। A6 पार्ट अगर आप देखोगे तो वोकैबुलरी का है बच्चों। ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आ पाता है वोकैबुलरी, लेकिन ये एक मेरे तरफ से टिप है कि जो भी वर्ड आपको मिलता है उसका मोस्ट सिमिलर वर्ड आपको पैसेज में ढूंढना होता है जिसका सेम मीनिंग है। तो बहुत सारे वर्ड्स के तो मीनिंग पैसेज में पता ही होते हैं, बहुत डिफिकल्ट पैसेज नहीं आता है, तो ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हो बच्चों इसको आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ट्राई करना, ठीक है। ये मैं गिन नहीं रही हूँ अभी क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, लेकिन कोशिश करना जब आप लोग प्रैक्टिस करो तो। अब हम आएंगे क्वेश्चन 2 के बी पार्ट पे। ये मेरा फेवरेट है बच्चों, ठीक है। समरी राइटिंग। और फेवरेट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इससे ज़्यादा मुफ्त के मार्क्स कहीं नहीं मिल सकते। समरी राइटिंग में क्या लिखना होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सार लिखना। जो पैसेज दिया है उसको आपने जो भी समझा है उस पैसेज से, इतनी इंग्लिश तो आपको आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो समझा होगा, जो समझा है उसको छोटे फॉर्मेट में लिखना है बच्चों। इसमें आप लोगों को सिर्फ इतने बड़े पैसेज को इतने से पैसेज में बना के लिखना है, जो भी समझ में आया उस पैसेज के बारे में उसको लिखना है। यहाँ पे नंबर नहीं कटते बच्चों क्योंकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो समझा होता है। अगर आप लोग लिख दोगे उसको तो 3 मार्क्स आप आराम से जुड़ जाएंगे। तो समरी राइटिंग के बहुत मुफ्त के मार्क्स होते हैं। फिर क्वेश्चन 2 का सी पार्ट जो है वो है माइंड मैप्स बच्चों। अब माइंड मैप्स में कुछ भी नहीं करना है, आपको एक आइडिया को बस एक पिक्चर की फॉर्म में डालना है। क्या करोगे पिक्चर की फॉर्म में, एक बक्सा बना दिया, फिर एरो बना दिया, फ्लो चार्ट जैसा आप लोगों को माइंड मैप बनाना होता है जिसको सिर्फ देख के स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। तो ये तो बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं काटता। ढंग से करो बच्चों, यहाँ पे आपके +3 मार्क्स हो जाएंगे। अब हम आ गए पोएट्री के सेक्शन। अब पोएट्री के सेक्शन में A3 देखो फिर से पर्सनल रिस्पॉन्स आ गया। अब कोई बच्चा गलत करेगा क्या पर्सनल रिस्पॉन्स, बताओ क्या लिखोगे आप लोग। सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी, एंड में क्या लिखोगे देयरफॉर दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, और बीच में आप लोग पैसेज से उठा के वर्ड्स डाल के लिख दोगे। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर फिर से फ्री हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका A4। अब A4 में आप लोगों का क्या है बच्चों, पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस का मतलब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच आएगा बच्चों। सारी फिगर ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चन है वो आपको टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएंगे, जितने भी टाइप के सब उधर हमने डाल दिए, ठीक है। ये आप लोगों को पहले से पता होगा तो ये आराम से एग्जाम में हो जाएगा। 2 नंबर इसके आप लोगों ने और जोड़ लिए। नेक्स्ट है A5। A5 में क्या है, क्रिएटिविटी, यानी कि आप लोगों को पोएम में से कुछ अच्छे से वर्ड्स उठाने हैं बच्चों और 2-4 लाइन की पोएम लिख देनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, आप लोगों को सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है बच्चों, ठीक है। कुछ भी लाइनें लिख दो, ठीक है। सिर्फ पोएम जो ऊपर दिए उसके वर्ड्स से रिलेटेड थोड़े से वर्ड्स डाल के आप लोग आराम से पोएम लिख सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई बहुत अच्छे से चेक नहीं करता, हम लोग कोई पोएट्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ 4 लाइन भरनी होती है, ठीक है। ट्राई करो उधर से ही पोएम में से वर्ड्स उठा के लिख दो और 4 लाइन का 4 सेंटेंसेस अच्छे से लिख दो बच्चों, ठीक है। इसके नंबर आपने फिर से फ्री मार्क्स की तरह जोड़ लिए। अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट है आपका एप्रिसिएशन। अब इसमें क्या करना होता है, जो पोएम दी है उसकी तारीफ करनी है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तारीफ लिखनी है उसके बारे में और कुछ भी नहीं। वो पोएम क्यों अच्छी है, उस आप लोग पोएम के अंदर से वर्ड्स उठा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके आराम से 4-5 लाइनें लिख दो, उसकी तारीफ कर लो पोएम की, थोड़ा सा उसमें समरी भी डाल दो। तो समरी डाल दी, तारीफ डाल दी आप लोगों ने, थोड़ा सा उसमें अपना ओपिनियन लिख दिया कि क्यों अच्छी है, क्या अच्छा है उसमें, बात उधर ही खत्म बच्चों। ये होता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। फ्री के मार्क्स बिल्कुल 4 नंबर और जोड़ लो ऊपर, ठीक है। अब देखना बच्चों कैसे धड़ाधड़ आपके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल्स का सेक्शन आ गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन या तो आप वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर ग्रुप डिस्कशन। आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन। क्यों करना है ग्रुप डिस्कशन बच्चों आप लोगों को, क्योंकि एक टॉपिक दे दिया होगा, अब आप और मैं हैं या आपके 2 फ्रेंड्स हैं, 2 के नाम लिखने हैं, ठीक है। राम और श्याम लिख दिया फॉर सपोज, और उनके बीच में वार्तालाप यानी कि कॉन्वर्जेशन, यानी कि अपन बातचीत कैसे करते हैं, बस वो बातचीत चला के लिख देनी है। 4 नंबर यूं मुफ्त के ऐड हो गए आपके, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं 2-3 लोगों के बीच में, बात उधर ही खत्म हो गई, ठीक है। अब बी वाले में ईमेल, इंटरव्यू या फिर आप लोग रिपोर्ट, आप लोगों को क्या करना है, ईमेल लिखना है। ईमेल क्यों लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये 4 नंबर एकदम मुफ्त के हैं। क्यों,
अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से लिख दिया, ठीक है, जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, डियर मैम, डियर सर या फिर डियर जो भी नाम है वो ढंग से लिख दिया, आप लोगों ने थैंकिंग यू, विद रिगार्ड्स जो भी नीचे का है उसको ढंग से लिख दिया, तो बीच में आप लोग क्या लिख रहे हो ना वो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ढंग का लिखना है, ऐसा नहीं ABCD लिख के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी वेटेज नहीं होती है। फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं ईमेल राइटिंग में बच्चों, तो 4 नंबर आपके और जुड़। अब C पार्ट में आप लोग क्या जोड़ोगे बच्चों, आप लोग करोगे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। क्यों? क्योंकि एक आइडिया लिखा है छोटी सी एक लाइन में, आपको उसको एक्सपैंड करना है, यानी कि बड़ा करके लिखना है। ये हम सबको आता है, ठीक है। इसको बड़ा, हम लोग आंसर्स भी अपने बड़े करके लिखते हैं, एक ही लाइन को बार बार लिखते हैं ना, तो इसमें यही करना है, बस उस एक आइडिया को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, ठीक है। 4 मार्क्स यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है बच्चों। बाकी सब में मार्क्स कटने के बहुत चांसेस होते हैं, तो ये 4 मार्क्स आप लोगों के एकदम आराम से आप लोगों को मिल। D पार्ट में चूज करना है रिव्यू बच्चों। अब रिव्यू आप लोग बुक पे या मूवी पे किसी पे भी लिख सकते हो, और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आप ये घर से लिख के जा सकते हो। कोई भी एक मूवी या फिर कोई भी एक बुक सोच लो, उसके घर पे ही प्रैक्टिस कर लो रिव्यू की, वही एज इट इज एग्जाम में जाके छाप दो बच्चों। बेस्ट पार्ट है, बेस्ट 4 के मार्क्स और ऐड हो गए, 38 मार्क्स आपके ऐड हो गए बच्चों। इसमें तो मैंने बहुत सारी जगह आपके डुअल्स डायरेक्टेड में फुल मार्क्स लिए ही नहीं थे, वोकैबुलरी के क्वेश्चन में आपके पूरे मार्क्स जोड़े ही नहीं थे, तो आराम से 40 मार्क्स जो है आपके एकदम फ्री में बन जाएंगे बच्चों इंग्लिश में। देखा कितना बड़ा बोझा आपके दिमाग से निकल गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नॉवल की भी जो लीड क्वेश्चन है वो ले आऊँगी, नॉवल एज इट इज़ जो क्वेश्चन आने वाले होंगे। टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में तो डाल ही दिया है बच्चों, और जो एक्स्ट्रा कुछ होंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। लेकिन आप लोगों को बने रहना है बच्चों, बिल्कुल मज़े से आप लोगों को पेपर लिखना है, मुझे फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में एनरोल कर लेना है जल्द से जल्द। लेट नहीं होना चाहिए बच्चा, इससे कम कुछ नहीं कर पाओगे, टॉप 100 क्वेश्चन से कम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो उसकी वेटेज समझो, अच्छे से पढ़ो बच्चों, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।